करते हैं हमारा पहला मल्टीप्लिकेशन जो है 91 मल्टीप्लाई 97। तो अगर 100 में से क्या माइनस करें कि 91 आए, तो होगा 100 माइनस 9 91 और 100 माइनस 3 97। अब जो आप नंबर माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको मल्टीप्लाई करो। 9 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 27। याद रखना है कि जिसको आपने माइनस किया है, जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया है, वो हमेशा यूनिट प्लेस पे होगा। अब आप चाहे 91 में से 3 को माइनस करो या 97 में से 9 को माइनस करो, आपका आंसर होगा 88। तो इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन बिना हमने नॉर्मल इस तरह से मल्टीप्लाई किए, उसे क्विकली कुछ सेकेंड्स में कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, इसके लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। $88 मल्टीप्लाई 96। अब देखो 100 में से 12 माइनस करोगे तो 88 आएगा, और 100 में से 4 माइनस करोगे तो 96 आएगा। तो जो माइनस किया उसको मल्टीप्लाई करो। 12 इंटू में 4 48, कहाँ होगा? यूनिट प्लेस पे। अब चाहे आप 88 में से 4 माइनस करो तो आपका 84 आएगा, 96 में से 12 माइनस करो तभी भी आपका क्या होगा? 84 होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 84 48 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 मल्टीप्लाई 199। तो अब जैसा कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ इस क्वेश्चन में, अगर मैं इसमें 100 का बेस लेती हूँ कि 100, तो 100 प्लस 98 और 100 प्लस 99, तो 98 और 99 को मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि हम 200 का बेस लेते हैं और 200 का बेस लेकर के ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 200 माइनस 1 दैट इज 199, 200 माइनस 2 दैट इज 198। अब जो आपके यूनिट प्लेस में आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2। हमेशा याद रखिए कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो 2 डिजिट का होना चाहिए। अगर वो 1 डिजिट में आ रहा है तो आप उसके आगे 0 ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली। ये हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इस तरह से इसे 0 ऐड करेंगे। अब 198 में से या तो आप 1 माइनस करो, तब आपका आंसर आएगा 197, या फिर 199 में से 2 माइनस करो, तब आपका आंसर आएगा 197। तो यहाँ पर आंसर आया 197। बट क्या हमने यहाँ पे 100 का बेस लिया था? नहीं, हमने यहाँ बेस किसका लिया था? 200 का, और 200 होता है 100 मल्टीप्लाई 2। तो इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट आया, इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, और आंसर आएगा 493, और यूनिट प्लेस पे हमारा आंसर रहेगा 02। सो द करेक्ट आंसर इज 39402। दिस इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now moving towards 9989 and 9991। मैंने जो इस क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश की है वो ये की है कि हमें बेस 100 रखना है, बट ये देखना है कि क्या नंबर 200 से ज़्यादा इजीली सॉल्व हो रहा है, 300 से ज़्यादा इजीली सॉल्व हो रहा है, या फिर 1000 से 10,000 से ज़्यादा इजीली सॉल्व हो रहा है। और जितना भी वो आ जाता है नंबर, तो उसको देखना है कि वो 100 का कितना टाइम्स है। लाइक जैसे यहाँ पे 200 था तो वो 100 का 2 टाइम्स था, तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये 100 का 4 टाइम्स होता तो हम यहाँ पे 100 को 4 से मल्टीप्लाई करते और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते। Now moving towards our next question, which is 9989 and 9991। इस क्वेश्चन का अगर हम बेस लेना चाहें तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 100 तो नहीं ले सकते हम इसके लिए, और 1000 भी नहीं ले सकते, तो हम इसके लिए लेंगे 10,000। 10,000 माइनस व्हाट एंड 10,000 माइनस
क्या 10,000 में से 1 माइनस करोगे, सॉरी 10,000 में से 9 माइनस करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, और 10,000 में से 11 माइनस करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसकी मल्टीप्लिकेशन उतना ही इजी है। सबसे पहले 11 मल्टीप्लाई 9, 2 डिजिट का नंबर हमें मिला, दैट इज 99। ठीक है, अब 9989 में से या तो 9 को सब्ट्रैक्ट करो या फिर 9991 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आपका सेम ही होगा। तो करते हैं, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 99। बोलेंगे बच्चे आंसर ये नहीं है मैम, क्योंकि कैलकुलेटर कुछ और बता रहा है। आंसर बिल्कुल ये नहीं है, मैं भी यही कह रही हूँ। आंसर क्यों ये नहीं है, बिकॉज ये हमने जो बेस लिया है इस टाइम पे हमारा वो है 10,000, और 10,000 100 का कितना टाइम्स होता है, 100 टाइम्स। तो इसका मतलब आपका जो ये आंसर आया है इसमें आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो 100 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 ऐड ऑन हो जाती है, आंसर हो जाता है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सोचो जरा, अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको क्या पूरा मल्टीप्लाई करोगे? उसके बदले आप इस तरह से इस ट्रिक के साथ सिर्फ 2 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। और ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये स्कूल चिल्ड्रंस के लिए है, कॉलेज चिल्ड्रंस के लिए है। वो भी चाहें तो इस तरह से इस ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट पोर्शन है, दिस इज 203 मल्टीप्लाई 205। अब देखो, अभी तक सारे नंबर्स में हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, पर इस नंबर पे मुझे देखने से लग रहा है कि सब्ट्रैक्ट के बदले अगर हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। 200 प्लस 3, 200 प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई 5, 15, 2 डिजिट नंबर। अब 203 में क्योंकि ये ऐड है, प्लस हो रहा है, तो आप प्लस करेंगे। 203 में आप 5 प्लस करोगे तभी भी आपका आंसर आएगा 208। 205 में आप 3 प्लस करोगे तभी भी आपका आंसर आएगा 208। अब क्योंकि ये 100 का 2 टाइम्स है, 100 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 200, तो इसीलिए इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और हमारा आंसर आ जाएगा 41615। इतनी बड़ी कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ 3 से 2 मिनट, सॉरी मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 3 से 2 सेकेंड्स में आप लोग कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।